आई हो, आखिरकार मेरी बहन के रास्ते का कांटा निकलने वाला है। अगले 24 से 48 घंटे में आप लोगों का तलाक ऑफिशियल और दिवाली के बाद आपकी मेरी बहन से शादी। घर का माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका है। देव और वसु एक तरफ खड़े हैं और निधि चंद्रिका के साथ। करणवीर की धमकी अभी भी सबके दिमाग में घूम रही है। देव गुस्से में चंद्रिका की तरफ देखता है। आपने इस लड़की को घर लाने से पहले इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं किया? चंद्रिका नाराज। देव, तुम ये कैसे बोल सकते हो? निधि तुम्हारे लिए परफेक्ट है और वसु, वो तो अब तुम्हारी पत्नी भी नहीं रही। वसु का दिल टूटता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए धीरे से कहती है, अगर मैं यहाँ बोझ बन रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ। देव तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। किसी को हक नहीं कि वो तुम्हें इस घर से निकाल दे। अभी हमारा रिश्ता टूटा नहीं है और जहाँ तक मेरा सवाल है वो कभी टूटेगा भी नहीं। वसु की आंखों में आंसू भर आते हैं। चंद्रिका गुस्से से कांप उठती है। तुम फिर से उसकी बातों में आ गए। इतने में निधि नाटक करते हुए बोलती है, देव प्लीज, मैं तुम्हारे घर में प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती। अगर तुम चाहो तो मैं इसी वक्त वापस चली जाऊंगी। देव कुछ कह पाता उससे पहले निधि अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। सब घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहता है, उसे बहुत बड़ा भावनात्मक आघात लगा है, ध्यान रखना पड़ेगा। चंद्रिका तुरंत फायदा उठाते हुए, देखा देव, तुम्हारी बातों की वजह से उसकी हालत ये हो गई है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं वसु को कभी माफ नहीं करूंगी। देव चुप हो जाता है। वसु समझ जाती है ये सब प्लान है। रात को वसु अकेली छत पर बैठी रोते हुए देव की तस्वीर देखती है। तभी पीछे से निधि आकर धीमे स्वर में कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो वसुधा, देव अब सिर्फ मेरा है। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। वसु उसकी तरफ देखती है और पहली बार उसकी आंखों में न डर न दर्द बल्कि जंग दिखती है। देखते हैं किसका हक ज्यादा मजबूत है। वसु की आवाज में अब ताकत है, लेकिन दूर खड़ा कोई और ये सब सुन रहा है। देव, वो निधि के सच का पहला सुराग पा चुका है।